हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एकेटीयू का जो रिजल्ट आता है वो किस प्रकार से आता है और मैं कितना लिख के आया था और मेरा रिजल्ट किस प्रकार से आया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया आपका रिजल्ट आया है कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत सारे चीज़ों पे बात करता हूं कि पेपर किस प्रकार से लिखा जाता है, कितना पेज लिखना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में आता होगा ना कि भैया का रिजल्ट कितना आया है एकेटीयू में एग्जाम देने के बाद। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना स्वयं रिजल्ट आपको डिस्प्ले कराने वाला हूं स्क्रीन पे और आपको बताने वाला हूं कि मैं कौन सा पेपर किस तरह से लिखा था और इतना नंबर आया है। एक एक करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। आने वाले एग्जाम में आप अच्छे से प्रिपेयर करके और एग्जाम दे सकते हैं। चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे एकेटीयू का मेरा रिजल्ट दिख रहा है। ये अभी रिलीज किया गया है एकेटीयू की तरफ से, बहुत दिन पहले आ चुका था, लेकिन इस पे वीडियो मेरे को आपके कमेंट के द्वारा जब मेरे को दिखा तो मेरे को लगा कि वीडियो बनाना चाहिए इस टॉपिक पे। देखिए, जो मेरा एकेटीयू का एग्जाम हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का ना, मैं उसमें अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया था। जैसे आप लोग करते हो, नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज जाते हो, कॉलेज से आते हो, बैग फेंकते हो, सो जाते हो, या कोई कॉलेज से हट के कोई अदर को चीज का तैयारी करते हो, पढ़ाई करते हो, बात समझ रहे हो, लेकिन सिलेबस पे फोकस नहीं करते हो कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम ऐसे ही मेरा गाड़ी चल रहा था, लेकिन जैसे ही सेमेस्टर एग्जाम का हमारा डेटशीट आया तो हमें लगा कि एग्जाम आ चुका है, और उसके बाद क्या हुआ कि फिर भी हमारा प्रिपरेशन नहीं हो पाया। एग्जाम के रात्रि में, या ये कहो कि एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले हम प्रिपरेशन करते हैं एकदम 100%। मेरे हाथ में देखो, मैं कसम नहीं खाता हूं, लेकिन हाँ, मैं वीडियो बना रहा हूं और हाथ में विश्वकर्मा है, एकदम सही चीज बता रहा हूं। ज्यादा हम लोग प्रिपरेशन नहीं करते हैं, 2-3 दिन मैक्सिमम, और थोड़ा सा पहले अगर पढ़े होंगे, वो भी मन से नहीं पढ़ते हैं, वो बस 2-3 दिन पढ़ के हम एग्जाम को निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं ये टेक्निक आपको भी समझना होगा। आइए लाइन बाय लाइन समझाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका पेपर है 2 दिन पहले, और आपको पता है कि इसमें से कोई एक पेपर ले लो, जैसे सी लैंग्वेज है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा सी लैंग्वेज था, तो सी लैंग्वेज का पेपर है। अब आप क्या करो ना कि आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। एक सिलेबस प्रॉपर होनी चाहिए कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा जाएगा, किस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाएगा, ये जानने के लिए आपके पास प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए। तो आप एक सिलेबस अभी के अभी आप डाउनलोड कर लेना जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, और या निकलवा लेना। उसको हार्ड कॉपी में रखने का कोशिश करना, फोन में रहेगा कभी भी सिलेबस को आप देख नहीं पाओगे बार बार। ठीक है, तो एक हार्ड कॉपी रहना चाहिए आपके पास। दूसरा चीज है, प्रीवियस ईयर कम से कम 3 साल का क्वेश्चन पेपर आपके पास रहना चाहिए। ये 2 चीज मेरे पास रहता हमेशा था। ये नहीं कि मैं एग्जाम से 2 दिन पहले ये रखता था, मेरे पास हो जाता था एग्जाम से 5-6 दिन पहले मैं इसको अपने पास रख लेता था। इसके बाद आपको क्या करना है, जो सिलेबस होता है ना आपका, उसको ध्यान से जब देखिएगा ना तो 5 यूनिट में बता हुआ है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। ये पांचों यूनिट को मिला के आपका मेन सेमेस्टर में पूछा जाता है। और जो कॉलेज एग्जाम होता है ना, पहले यूनिट 1 से एग्जाम होता है, फिर यूनिट 2 से होता है, और फिर पूरा मिला के होता है। इस तरह से भी होता है, या 2-2 यूनिट करके भी कॉलेज वाले एग्जाम लेते हैं। तो आपको मेन एग्जाम पे फोकस करना है, तो वहां पे पांचों यूनिट से मिलाकर आपका क्वेश्चन आता है। तो आपको प्रिपरेशन इस प्रकार से करना है कि पहले क्या करना है ना कि एक यूनिट को खत्म करो। एक चीज और आपको टेक्निक अंदर का बता रहे हैं, मैं हमेशा 3 यूनिट अच्छे से कवर करता था। क्यों? क्योंकि 3 यूनिट मिला के आपका कम से कम 50 नंबर का पेपर हो जाता है, और बाकी 20 नंबर के लिए आप 2 यूनिट थोड़ा बहुत भी पढ़ के चले जाओगे ना तो आपका काम हो जाता है। तो ये तो अलग की बात है। मैं लगभग अच्छे से सिलेबस को कवर करता था, और कम से कम हर एक टॉपिक को एक बार रीड करके भी चला जाता था, एग्जाम में लिख के आता हूं। अब देखो, आपको बताने वाला हूं कि पेपर किस प्रकार से मैं लिखता था। जैसे यहां पे देखो, पहला जो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में मेरा थ्योरी में आया हुआ है, एक्सटर्नल में 55 नंबर आया। कितना? 70 में 55 नंबर। बहुत अच्छा नंबर है एकेटीयू यूनिवर्सिटी में, 70 में 55 नंबर आया। इंटरनली हमको मिला है कॉलेज की तरफ से 27 नंबर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो, सी लैंग्वेज में क्या हुआ था ना, मैं एक इनके साथ बता रहा हूं। सी लैंग्वेज में मैंने 70 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आया था, पूरा 70 में 70। फिर भी देखो, कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें कितना दिया गया? मात्र 24 नंबर। 21 नंबर पे पासिंग नंबर होता है, वहां पे हमको कितना मिला है? 24 नंबर। सिर्फ अगर 3 नंबर कम होता ना तो मेरा बैक लग सकता था। 3 नहीं, 4 नंबर कम होता तो बैक लग सकता था। तो मैं कम से कम 3 या 4 नंबर से बैक से बचा हूं फर्स्ट सेमेस्टर में। और ये सोचो, 70 नंबर का मैंने पेपर करके आया था, ये 24 नंबर कैसे आया? देखो, होता क्या है, डिपेंड करता है टीचर के हाथ में। ठीक है, अगर आप पेपर बहुत अच्छा लिखो, बहुत अच्छा लिखो, तो आप कैसे भी पास हो जाओगे, जैसे मैंने पास हुआ है। कितने भी बेहतर से बेहतर टीचर के हाथ में चला जाएगा, और पेपर आप 60-70 नंबर का लिख के आए हो ना, 50 से ऊपर नंबर का लिखो तो आप पास हो जाओगे। मतलब आप ये समझ लो कि 99% चांस है कि पास हो जाओगे। लेकिन 50 से कम नंबर का लिखे हो, और टीचर अगर बहुत बेहतरीन मिल गया, पूरा मतलब अच्छे से लाइन बाय लाइन देख के चेक करने वाला मिल गया, तो आप बैक लग जाएगा, फेल कर जाओगे।
तो कोशिश करना कि 50 नंबर से ऊपर का लिखो। ये फर्स्ट पेपर में जो मेरा 55 नंबर है, मैं बहुत अच्छे तरीके से लिख के आया था, बहुत जानकारी था मेरे पास, लेकिन सी लैंग्वेज में बना बना के लिखा था। जो 70 नंबर का पेपर था ना, मैं यकीन के साथ बता रहा हूँ 35 या 40 नंबर सही सही लिखा था, बाकी 30 नंबर बना के लिखा था, इसीलिए मेरा 24 नंबर है। ये आपको सही चीज बता दे रहे हैं, सिर्फ उसमें मैं 35 से 40 नंबर सही लिखा था, बाकी बना के लिखा था। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, जो मेरा था इसमें मेरे को 70 में 41 नंबर है। ये भी आपको सच्चाई बता देना, जो 41 नंबर आया ना, समझ जाओ कि मैं 41 नंबर के सही लिखा था, बाकी सब वही बना के लिखा था। अब 41 नंबर आया है, मतलब मैं 70 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया था, नहीं किया था, 3-4 नंबर छोड़ दिया था, फिर भी 41 नंबर आया 70 में, बहुत अच्छा है। और 23 नंबर कॉलेज की तरफ से मिला है। नेक्स्ट मैथ जो है ना, मैथ में ना हमारा सबसे लास्ट पेपर था मैथ, ठीक है। और मैथ क्या होता है ना कि सबसे जब लास्ट पेपर होता है ना, तो सेमेस्टर एग्जाम के बाद आपका हॉलीडे होता है, छुट्टी का दिन होता है। तो मैं एक्साइटेड था कि हम लोग का अब छुट्टी होने वाला, मैं ट्रेन का टिकट करा लिया था। तो इस कारण से मैथ का प्रिपरेशन मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाया था बच्चों, एकदम नहीं कर पाया था। फिर भी मेरे को ये डर बन चुका था ना कि मैथ में मेरा बैक लगेगा। क्यों बैक लगेगा? क्योंकि मैथ में ना जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ के गए थे, क्वेश्चन घुमा दिया गया था। हमारे जो क्लासरूम में जितने बच्चे थे, सबका मुंह ऐसे बना हुआ था। ये हुआ क्या है, ठीक है। तो फिर भी मैंने क्या किया ना, दूसरे बच्चे होते हैं तो पेपर छोड़ देते हैं, मैं छोड़ा नहीं। मैं क्या किया कि उसमें से भी देखा कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग मेरे को 21 या 22 नंबर के क्वेश्चन सही से आ रहे थे, मैंने उनको अटेम्प्ट किया। और बाकी क्वेश्चन जो मेरे को नहीं भी आ रहे थे ना, देखो यहाँ पे जो टीचर देखते होंगे AKTU का, शायद वो चीजें दिक्कत हो, उनसे मैं माफी चाहता हूं, लेकिन बच्चों के लिए बता रहा हूं, मेरे को मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। अब बहुत लोग बोलेंगे ना मैथ में कैसे बना के कोई लिखता है, जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, मैंने एक पेज में क्या लिखा था मेरे को खुद नहीं पता है, और मैंने लास्ट में उसको प्रूफ कर दिया था। समझ रहे हो टेक्निक? ऊपर कुछ ऐसे स्टेप मैंने लिखा था उससे मिलता जुलता, और नीचे मैंने प्रूफ किया था। ऐसे करके मैंने लगभग, और कुछ क्वेश्चन को थोड़ा बहुत भी मेरे माइंड में था ना कि कैसे सॉल्व होते हैं, मैं गलत से ये स्टेप उसको सॉल्व किया था। लेकिन ये भी मेरे को याद है कि मैथ में भी लगभग मैंने 70 में 70 नंबर का ऐसे ही सॉल्व कर दिया था। अब देखो मेरे को नंबर कितना मिला है, मैथ में कितना नंबर मिला, अच्छे से देखो। मैथ में मेरे को मिला है 46 नंबर। कितना? 70 में 46 नंबर मिला है, जबकि मेरे को इसमें बैक लगने का डर था। एकदम 100% बता रहा हूं, रिजल्ट आने के दिन तक हमको लगा था कि बैक लग सकता है। अगर कोई भी हमसे पूछता था ना कि रिजल्ट में कौन सा पेपर है जो तुमको लग रहा है कि बैक लग सकता है या दिक्कत हुआ है, मैं एक बार में बोलता था मेरा मैथ का पेपर में बैक लग सकता है, जिसमें मेरे को 46 नंबर मिला है। और मैं सपनों में नहीं सोचा था कि सी लैंग्वेज में मेरे को ये 24 नंबर आएगा, क्योंकि मैं 70 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया था, उसमें मेरे को 24 नंबर आया। आगे मैं एक बार और शॉर्ट में आपको बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। इसके बाद देखो कोआ है, कोआ मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का जो पेपर था, इसमें मेरे को 50 नंबर मिला है 70 में। कॉलेज की तरफ से 70 में कितने मिले हैं? 50 नंबर मिले हैं, सॉरी यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब देखो इसमें मैंने लगभग 12 नंबर का पेपर छोड़ के आया था, तो कितने नंबर का लिखा 70 में? अगर 12 नंबर का पेपर मैंने छोड़ के आया था इस सब्जेक्ट में, तो मैं वही अनुसार 58 नंबर का पेपर लिखा था। अगर 58 नंबर का पेपर मैंने लिखा था, फिर भी मेरे को 50 नंबर आया। सोचो मैं कितना अच्छे तरीके से लिखा था। और जबकि मेरे को पता था कि 2-3 क्वेश्चन मेरा स्टेप में गलती है, लेकिन मैं अच्छे हैंडराइटिंग के साथ उसको सॉल्व किया था, और प्रोसेस मेरा सही था। और राइटिंग बहुत बेहतरीन लिखता हूं मैं, ब्लैक ब्लू पेन का यूज नहीं करता हूं। मेरे को सही में ये रिजल्ट जब देखा मैंने 50 नंबर, मेरे को लगा कि उसी का अपॉर्चुनिटी मिला है। देखो टेक्निक भी बहुत काम आती है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि टेक्निक से अगर पेपर अटेम्प्ट करके आओगे ना, आपका बेहतर नंबर आएगा। आपके सामने रिजल्ट है। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी, देखो हम लोग को पहले ही बताया गया था कि इसमें इसका परसेंटेज नहीं जुड़ता, इस कारण से मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं किया था, और मेरा पहला पेपर था, इस कारण से मेरे को 33 नंबर कॉलेज से मिला है 70 में। काफी है, क्योंकि इसका परसेंटेज जुड़ता नहीं है, मैं ऐसे ही बना बना के लिख के आ गया था, मैं अच्छे से पढ़ा भी नहीं था। इसके बाद आता है हमारा, ये सब कॉलेज की तरफ से नंबर मिलते हैं, तो नीचे का आप छोड़ दो। ये कॉलेज मतलब 50-50 नंबर का होता है, कॉलेज देता है। आप एक बार देख लेना, देखना चाहते हो तो नीचे का दोनों 50-50 नंबर का होता है, जो कॉलेज की तरफ से मेरे को 48, 47, 43 मिला है। ऊपर के जितने हैं ये सब हमारे एक्सटर्नल जो लिखे हुए हैं, मतलब जो नीचे कॉलेज की तरफ से नहीं मिलता, एक्सटर्नल आते हैं। बाहर से टीचर आते हैं, जो लैब वाला जो नीचे है ना 3 सब्जेक्ट, इसमें बाहर से टीचर आते हैं। और ये 50-50 नंबर का होता है। आपसे भाईबा लिया जाता है ना कॉलेज में, जो एक्सटर्नली टीचर आते हैं, बाहर से टीचर आते हैं, तो भाईबा वगैरह लेते हैं, उसका नंबर ये मिलता है। लेकिन सही नंबर कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो ये सारी डिटेल्स हुई। ये रिजल्ट दिखाने का मेरा मतलब सिर्फ यही था ना, कि जो बहुत बच्चे बोलते थे ना कि मैं इतना सारा टेक्निक बताता हूं, वर्क करता है कि नहीं करता है, 100% वर्क करता है बच्चों, क्योंकि मैं उसी का टेक्निक का यूज करके मैं ऐसा नंबर लाया हूं। मेरे को जब रिजल्ट आया था, मेरे को यकीन नहीं हुआ था कि इस सब्जेक्ट में मेरे को 50 नंबर आ सकता है कोआ में, क्योंकि मैं 12 नंबर का पेपर छोड़ के आया था, फिर भी मेरे को 50 नंबर। 58 नंबर का जो बच्चा पेपर लिख के आएगा, उसको 50 नंबर कैसे आ जाएगा?
तो वो टेक्निक का काम था, क्योंकि मैं राइटिंग बैठा के लिखा था और साथ में ना मेरे को पता है कि कौन सा स्टेप में कौन सा क्वेश्चन गलत होता है तो किस प्रकार से लिखते हैं। तो आगे आने वाले जितने भी वीडियो होंगे ना वो सारी वीडियो को देख के ही जाइएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं ये भी बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन सही हो तो उसको कहां पे लिखते हैं, और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है उसको कहां पे लिखते हैं। ठीक है, ये वीडियो लंबा ना करते हुए, बहुत बच्चों को मेरा रिजल्ट जानना था इसलिए मैं ये प्रूफ दे रहा हूं, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।